बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाहदरा चौक में मौजूद हूँ, शेखुपुरा रोड है। अब अंदाज़ा लगाएं यहाँ पे ट्रैफिक के मामलात क्यों हल नहीं होते हैं। सारी रोड छोड़ के बिल्कुल सेंटर में जाकर, रोड के सेंटर में रिक्शे वाला खड़ा सवारियाँ उतार रहा है। जब हालात ऐसे होंगे, मामलात ये होंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकती। क्या ये तुक बनता है? इस तरह रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, पैसेंजर्स चले गए हैं, जनाब खड़े हैं, किसी और का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये काम किसका है, किसने कंट्रोल करना है? यहाँ लाहौर के अंदर चिंची रिक्शास की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हुकूमत पंजाब से गुजारिश ये है कि आप इनको प्रॉपर रूट दें, एक साइड पे एक लेन दे दें, वहाँ आके खड़े हो सकें। आप अंदाज़ा लगाएं, अभी ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये मॉडल बाज़ार बिल्कुल साइड पे लगवाया ताकि यहाँ से ट्रैफिक आसानी से गुजर सके। और ये रोड यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से यहाँ से रोड शुरू होती है। रोड काफ़ी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं? रिक्शे रोड के सेंटर में खड़े हैं। कहाँ करके रिक्शे खड़े हैं? रोड के बिल्कुल सेंटर पे आके। जब रोड के सेंटर में रिक्शे खड़े होंगे तो आने वाली ट्रैफिक डिस्टर्ब तो होगी। अब सिर्फ अब चले हम अंदाज़ा लगाते हैं, एक लेन, दूसरी लेन, ये तीसरी लेन और ये चौथी लेन। 4 लेन्स वो हैं जो रिक्शे वालों ने ले रखी है। सिर्फ एक सिंगल लेन है जहां से पब्लिक ट्रैफिक गुजर रही है। देख सकते हैं आप। तो हमारी हुकूमत अगर चलानों पे हाथ कम करवाए, चलानों पे हाथ ज़रा कम करवा के ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले मामलात में आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि चलान वाले मामलात भी ख़त्म हो जाएंगे और ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जाएगी। वायलेशन तभी होती है ना। अब देखें रोड कहाँ और गाड़ियाँ कहाँ और रिक्शे कहाँ खड़े हैं। ये बड़ी बस यहाँ पे खड़ी है, पैसेंजर्स को उतारना या इन्होंने बिठाना है, उसका इंतज़ार हो रहा है। रोड के सेंटर में ये भी खड़ी है, एक लेन, 2, 3, चौथी लेन के सेंटर में, आगे 5 और 6। तो मैं यहाँ की जितनी भी ट्रैफिक इंतज़ामिया है उनसे दस्तबदस्ता गुजारिश करूँगा कि आपके इलाका के अंदर ये हालात हैं शाहदरा चौक में ट्रैफिक के, तो आप कम अज़ कम CTO साहब आप चलान पे हाथ कम करवा के ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले मामलात में अपनी फोर्सेस को भेजें। मैं जानता हूँ यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स जितनी भी हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, अगर अचीव नहीं हो उनकी जेबों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। हुकूमत अपना टारगेट पूरा कर लेती है अवाम से, चलान से। अगर अवाम के चलान के टारगेट पूरे नहीं होते तो फिर जिनकी ड्यूटीज़ लगी होती हैं चलान करने की, उनसे फ़ाइन ले लिया जाता है। वो बेचारे मजबूर हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा CTO साहब, अगर ये ऐलान कर दें 1 साल के अंदर कोई चलान नहीं होगा, लेकिन जो वायलेशन करने वाले इस तरह के लोग हैं जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, इन पर सख्ती करेंगे और इनको पकड़ के हम बंद कर देंगे जेलों के अंदर। कोर्ट जाने और वो जाने, हम चलान नहीं करेंगे और वायलेशन भी नहीं होने देंगे। अवेयरनेस कैंपेन रन करें ना, आए लोगों को एजुकेट करें, तो यकीन करें कि ये रोड के सेंटर में रिक्शे और गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं ये ख़त्म हो जाए। देखें ना, रिक्शा रोड के सेंटर में खड़ा है। तो बताइए मुझे इस कौम का क्या हाल होगा और अदारों का क्या हाल है। हम ट्रैफिक कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। जिस दिन हमने ठान ली कि हमने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, उस दिन आपको एक भी वायलेशन रोड पर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि इनके अंदर इतनी पावर है, इस्तेमाल गलत करते हैं ना। असल मामला है पैसे इकट्ठे करने का। हुकूमत की जेबें भरनी है, आवाम से पैसा इकट्ठा करना है। देखिए सेंटर में आके ये भी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ से इन्होंने पैसेंजर्स उतारने, चढ़ाने या इंतज़ार करना होगा। देख सकते हैं कैसा लग रहा है। इस दर्द को पाकिस्तानी शायद कम, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा समझेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस दर्द को समझेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर किस तरह बेहंगम ट्रैफिक है, जिसका जहां दिल चाहता है आके रुक जाते हैं। फिर ये भी लगता है कि अच्छा होता है, इनका चलान होता है, फिर यही आगे आता है ना कि सही है, ऐसे ही बाज आएंगे। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी ट्रैफिक को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि चलान इकट्ठे करना होती है। अगर हुकूमत की ये पॉलिसी हो जाए कि हमने ट्रैफिक कंट्रोल करनी है, वायलेशन नहीं होने देनी, तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी रोड के सेंटर में ऐसे आके खड़ी हो जाए। देखिए एक गाड़ी वो खड़ी, दूसरी गाड़ी उसके पीछे आके खड़ी हो गई है।
तो नाज़रीन ये हालात है। सामने शाहदरा फ्लाईओवर है, शेखुपुरा रोड है, ट्रैफिक शेखुपुरा से आ रही है, शाहदरा चौक की तरफ जा रही है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका हल क्या है और क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पे पहले भी व्लॉग्स किए हैं, तो जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से भी कॉल्स आई थी। वो ये एरिया नहीं था, वो था मेरा ख्याल है ये, मैं किसी साइड पर था तब मैंने बात की थी, तो मुझे वहाँ से ट्रैफिक वार्डन की कॉल आ गई जो इंचार्ज थे, सजाद साहब सामने रगड़ देता तुसी। भाई मेरा काम किसी को रगड़ा लगाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ हकीकत को आश्कार करना है, रियलिटी दिखाना है कि ये हालात हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी भी यहाँ पे मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि हमारे हक़ाइक़ क्या हैं। रियलिटी को बयान करना चाहिए, जो रियलिटी है वो दिखाओ यार। वो किसी के अगेंस्ट जाती है या किसी के हक़ में जाती है, वो तो मुझे उससे नहीं है। मैं जो है कोशिश करता हूँ कि वो आपके सामने रखूँ मामलात। आप देखते जाएँ यहाँ पे रिक्शे कहाँ कहाँ खड़े होते हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे आके इनको कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि CTO साहब ये ऑर्डर कर दें कि भाई कोई भी रिक्शा रोड के सेंटर में ऐसे खड़ा नहीं होगा, कोई गाड़ी इस तरह रोड के सेंटर में आके नहीं रुकेगी, बल्कि साइड पे आएंगी। क्या फ़ायदा, ये सारी सड़क वेली, बिल्कुल सारी सड़क फारे गई है वाली सड़क। द वर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस रोड एंड दिस रोड इज़ गोइंग टू बी ऑन द वर्ज ऑफ केओस। हुकूमत कम से कम सिर्फ इतना ख्याल कर ले कि हमने एरियाज़ को क्लियर करा है। देखिए कहाँ पे आई है, कहाँ रिक्शा खड़ा है आके। ये सारे रिक्शे वाले मुझे घूर रहे हैं, मुझे ऐसे देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। और ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही, वरना वो भी शायद देखते कि ये बंद लड़का हमारे खिलाफ बात कर रहा है। अब देखें माशाल्लाह से, देख लें जी, पूरी रोड सेंटर में गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या बात है जी, क्या कहने ज़बरदस्त नहीं हो गया। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। ये फ़िज़ान मुस्तफ़ा ना होता कब का ख़त्म भी हो चुका होता। ये फ़िज़ान मुस्तफ़ा है कि इसका वजूद कायम है, और हो सकता है, बल्कि यकीन है कि क़यामत तक इसका वजूद कायम रहेगा। तो जी सूरत हाल आपने मुलाहज़ा फरमा ली है। इस दुख है और तकलीफ़ से हुकूमत पंजाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि मैडम CM पंजाब, ये देख लीजिए, इतनी अच्छी सड़कें बना दी आपने, डेवलपमेंट्स हुई है, रोड्स बनी है, लेकिन इन रोड का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा। हमें ख़ुद भी, हर शहरी को एक सिविक सेंस रखनी चाहिए, हमें ख़ुद भी ठीक करना चाहिए अपने आप को। लेकिन जब हम ख़ुद ठीक नहीं होना चाहते तो फिर डंडे के ज़ोर पे हुकूमत उसको ठीक करवाए। तो ये मामलात हैं जी। चलते चलते एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखें, अगर एक नाला है और ये है यूनिक स्कूल एंड कॉलेज, अगर कोई और नहीं तो कम से कम यूनिक स्कूल वाले ही इसका ख्याल कर लें। गंदा नाला है, कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ से स्टूडेंट्स गुज़रते हैं, छुट्टी होती है स्कूल में, बच्चे आते जाते हैं, तो यहाँ से गुज़रते होंगे। बच्चे हैं ना, जब ज़्यादा ट्रैफिक होती होगी, रश होता होगा, कभी कभी देखा है यहाँ पे ट्रैफिक की लाइन लगी होती है, लंबी लंबी लाइन, और बच्चे यहाँ से गुजरे होते हैं। तो अल्लाह ना करे कोई भी इसके अंदर जा सकता है। ये गहरा नाला है, इसको कवर करें, इसके साइड पे दीवार बनाएं ताकि ये नाला भी कवर हो सके। गंदा नाला, गंदा पानी, वो स्मेल, ओह तौबा, बहुत स्मेल है यहाँ पे। तो जी नाजरीन, हुकूमत पंजाब तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश की है। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शायद हमारी आवाज़ हुकूमत की वानों तक पहुँचे और यहाँ पे इन मसाइल का हल हो सके। तो यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, ये रेडी वाले देख मुझे याद आए, जैसे ये रेडी यहाँ पे खड़ी है, अगर ये बेचारे रेडी वाला यहाँ पे कहीं आ जाए ना फ्रूट बेचने के लिए, उसी वक्त कमेटी वाले आते हैं, रेडी उठाते हैं, पैरा आएंगे, पैरा फोर्स आएगी, रेडी उठाएगी और निकल जाएगी। तो ये जुल्म गरीब के साथ होता है। जो काम करने वाला है उस पर ये काम क्यों नहीं होता, ये मुझे जवाब ज़रूर दे। हुकूमत भी आंसरेबल है, अदारे भी आंसरेबल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब, आपके इलाके में ये मामलात हैं, AC साहब आपका तो काम ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन, और भैया आपने ही देखना सारे मामलात को, लेकिन
भाई कोई पता नहीं है हमारे इख्तियारात क्या हैं और हमने क्या करना है। तकलीफ़ होती है जब ऐसे लोग ओहदे पर बैठे होते हैं जो काम नहीं करते, फिर तकलीफ़ होती है। मुझे अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेंट्स करते हैं, सजाद भाई ये कम्पिटेंट लोग नहीं बैठे हुए। तो ये तो भाई अल्लाह जानता है कैसे लोग बैठे हुए हैं बाहर। क्या सिर्फ इतना चाहूँगा कि जो भी बैठा है अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम करे, ताकि हर बंदा जब अपना काम करेगा तो मामला सारे दुरुस्त हो ही जाएंगे। यहाँ से आगे हमें थोड़ी सी रोड खुली मिलती है, क्योंकि यहाँ पे साइड में कुछ ट्रक्स वगैरह खड़े हैं, बाकी रोड ठीक है। वो भी देखिए रिक्शे वाला कहाँ रिक्शा खड़ा कर गया हुआ है। अगर यहाँ पे कानून हरकत में आता और इसको पकड़ता तो नेक्स्ट टाइम कभी भी रोड के ऊपर ऐसे गाड़ी खड़ी करके ना भागता, ठीक है ना। तो भाई इस आवाम को शऊर नहीं आना, डंडे की ज़ोर पे उनको शऊर दिलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह और रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।